सा कंट्रोल शब्द आता है, लेकिन जब प्रशिक्षित होता है, कोई अगर एक आधा ड्राइवर है और प्रशिक्षित अगर हो जाता है, तो फिर उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि कैसी गाड़ी चलाना है, क्या चलाना है, निपुण। तो उसी को सारथी कहा है। यस्य इंद्रियाणि समथंगतानि, बुद्ध कहते हैं यस्य इंद्रियाणि, यस्य इंद्रियाणि अर्थात इंद्रिय, यस्य इंद्रियाणि समथंगतानि, समथंग, समथ माने शांत करना, शमन करना, शांत करना, शमन करना। तो जिसने अपने इंद्रियों, कौन कौन कर सकता है अपने इंद्रियों को शमन? यस्य इंद्रियाणि समतंगतानि अस्सा यथा सारथिना सुदंता। वो सारथी क्या कहते? अच्छे प्रकार के घोड़े को क्या कहते हैं? अच्छी प्रकार से जो घोड़े होते हैं उनको अस्सा माने अस्सा यथा सारथिना सुदंता, सुदंत, सुदंत अर्थात अच्छी प्रकार से प्रशिक्षित किए हुए अच्छे घोड़े, अच्छे घोड़े को जिस प्रकार सारथी प्रशिक्षित करता है, उसी प्रकार उस सारथी की तरह मनुष्य ने अपने इंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए। यह है इस गाथा का अर्थ। अर्थात यस्य इंद्रियाणि, हमारी जो 6 इंद्रिय है, इस इंद्रियों को ऐसा प्रशिक्षित करिए, अर्थात उसको नियंत्रण करना है, लेकिन ऐसा प्रशिक्षित करे कि जैसा ड्राइवर, फिर उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वो चलेगा और अपना बराबर गाड़ी चलाएगा। कहाँ गड्ढा है, कहाँ छोटा रास्ता है, चौड़ा रास्ता है, कम चौड़ा रास्ता है, बड़ा रास्ता है, वो सब देखता है। और वो गाड़ी कहाँ स्लो करना है, कहाँ बढ़ाना है, ये सब उनको मालूम होता है। इसी प्रकार सारथी भी वैसे होता है। तो इसी प्रकार हमें अपने इंद्रियों को जो प्रशिक्षित करता है, अर्थात दमन का अर्थ मैं ये कह रहा हूं कि दमन का अर्थ होता है प्रशिक्षित करना, वेल ट्रेंड। और बुद्ध वेल ट्रेन थे। बुद्ध कोई ऐसे नहीं थे सारथी। लेकिन बुद्ध क्यों कहना चाहते ऐसा? सारथी ये जो है, सारथी क्यों होना चाहिए? तो बुद्ध कहते मैं सारथी बना हूं, आप भी सारथी बन सकते हैं। आप भी अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। तो मैं जैसा सारथी बना हूं, तो मैं जैसा प्रशिक्षित हुआ हूं, आपको भी प्रशिक्षित कर रहा हूं। पूरी स दम सारथी, बहुत ही सुंदर शब्द है। तो सारथी हमें भी बनना है। तो सारथी की कोई, कैसा भी सारथी अगर अच्छा नहीं हो तो किधर भी जाता, जैसा अभी उन्होंने कहा है कि मुझे क्या कहा है उन्होंने, याद दिलाते हैं। और सही बात है, सारथी का काम ही होता है कि याद दिलाना पड़ता है। अगर याद नहीं दिया तो क्या कहते हैं उसको? यो वे उपतितंग कोदंग रथंग भंतंग व धारय। क्या कहते? यो वे उपतितंग कोदंग रथंग भंतंग व धारय। भंतंग माने भटका हुआ, भटका हुआ रथ को सारथी जिस प्रकार रास्ते में लाता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी रास्ते पर लाना पड़ता है ना। क्योंकि क्या अपने काम में लगे रहते हैं, संसार में पड़े रहते हैं, है ना। और धम्म की तरफ भले उनका ध्यान रहता है, लेकिन थोड़ा बाजू में रखते। तो ऐसे लोगों की जिनकी जिज्ञासा है, उनको सचेत करना पड़ता है, सावधान करना पड़ता है। और ये सारथी का काम है। सारथी कैसा भी नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छा सारथी होना चाहिए। नहीं तो हम देखते बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, सारथी का अर्थ जो दे, क्या कहते हैं उसको, जो अपने भटके हुए रथ को जैसा बराबर रास्ते में लाता है। हाँ, तो ऐसे ही अपने को, लोगों को रास्ते पर लाना है जो भटके हुए। और हम ही अगर भटके होंगे तो हम कहाँ से लाएंगे रास्ते में? ला सकते क्या? हम ही अगर भटके हुए। तो बुद्ध कहते हैं कि वो देयानुशासय, क्या कहते? वोवद्देयानुशासय असभ्याच निवारय। बुद्ध कहते हैं पहले अगर आपको अच्छा शासय, शासय माने शासन, और शासन माने बुद्ध का धम्म, बुद्ध की शिक्षा। शासन माने बुद्ध की शिक्षा, शासय वोवद्देयानुशासय। अगर लोगों को कुछ देना है, कुछ समझाना है, तो पहले आपको वो पहले प्रशिक्षित होना पड़ेगा। नहीं तो लोगों के सामने बड़बड़ कर दिए
और कोई मतलब नहीं है। तो हमें क्या होता है, कभी कभी सारथी किसको कहते हैं ये हमें समझ आनी चाहिए। हाँ, लोगों का आकर्षण होना चाहिए। लोग आपसे अगर मान लो टूट जाएंगे तो आपका बताने का मतलब ही नहीं, क्यों आप ही पहले प्रशिक्षित नहीं है और आप चाहते कि मुझे, हाँ, मुझे मुझे आगे आने दो। यही तो हो रहा है ना। समाज का, बौद्ध समाज कहते हैं आज 56 साल से आज तक कहाँ है, तो क्यों नहीं आ गए। और ऐसे ही सारथी नहीं बन पा रहे लोग, अपने आप को ही समझते कि मेरे को बहुत आता है। नहीं, पहले अपने आप पर कार्य करना पड़ता है। कैसा कार्य करना पड़ता है, देखिए एक उदाहरण की, एक सभा में, एक सभा हो रही थी, बहुत ही भीड़ थी उसमें। और उस सभा में एक आदमी बोल रहा था, नेता बहुत अच्छा से बोल रहा था, लेकिन अच्छा से नहीं बोल रहा था, वो बहुत सारा बकवास कर रहा था। तो उसमें से धीरे 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 लोग क्या है, चलने जाने लगे भीड़ में से बाहर। क्या करेंगे, तो उसमें क्या हुआ, एक आदमी मूछ वाला, एक हाथ में लठ लेकर, एक लाठी लेकर, लकड़ी जिसको डंडा कहते हैं, बड़ा जो पहलवान के पास में रहता है ना वैसा, एक लठ लेकर हाथ में, एक हाथ में लठ और एक हाथ में मूछ में ताव देते हुए ऐसा सामने इधर स्टेज के सामने आ गया। तो स्टेज के सामने आकर वो नेता जो है बोल रहा था, बोलते भाई साहब आप ये डंडा लेकर क्यों खड़े हो, मारने आए क्या हो मेरे को। तो बोलते नहीं नहीं नहीं, तुमको नहीं मार रहा हूं मैं, तुमको मारने नहीं आया हूं, मैं उसको खोज रहा हूं जिसको तुमको बुलाया, जिसने तुमको बुलाया है उसको खोज रहा हूं, कहाँ है उसको देख रहा हूं। बोले मैं तुमको नहीं मार रहा हूं, बोलता है। तो कहने का मतलब ऐसा ही होता है, कभी कभी हम कहते हैं कि किसको चुनना चाहिए, हमारी भी तो गलती होती है। हाँ? किसको क्या बोलना चाहिए, हमें गलती होती है, क्योंकि सारथी सभी नहीं हो सकते। बुद्ध ने सारथी की बात की, प्रशिक्षित की बात की, क्या कहते हैं, वो से अगर पहले अगर आप तैयार नहीं होते तो लोगों को क्या देंगे। हाँ? वो से बुद्ध का धम्म ऐसा ही नहीं है, किसी के हाथ में दिया, किसी को किसी पूजा पाठ किया, कैसा भी ऐसा नहीं है। हाँ? ऐसा कहते हैं, आ आ आ करने से कोई गायक नहीं होता, और शेरवानी पहनने से कोई नायक नहीं होता। फनकार तो वो है जो दूसरों के मन को बदल दे, वरना जय भीम बोलने से कोई धम्म के लायक नहीं होता। तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए, लायक बनना पड़ेगा। लोगों ने अपनी प्रशंसा करनी चाहिए, लोगों ने वहां करनी चाहिए, ऐसी वहां नहीं, स्तुति गाने नहीं करना चाहिए, क्योंकि गंभीर होना चाहिए। ध्यान हो या कोई भी आचरण के लिए सारथी, इसलिए बुद्ध ने कहा प्रशिक्षित। मैं इसलिए बार बार ये कहता हूं कि पूरी सदम्म सारथी। अब हम वंदना लेते हैं, वंदना में भी लेते हो तो हमें देखना पड़ेगा क्या क्या शब्द रहते उसमें, एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। आपको मालूम है, शारीरिक बुद्ध क्या कहते हैं, बुद्ध पूजा में एक एक शब्द का चिंतन करना पड़ेगा हमें, नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा क्या क्या है, कैसा क्या कैसी पूजा होती है। क्या कहते हैं आखिरी में, क्या कहते हैं, वंदामि चैत्यम सब सब ठाने सु पतिथितं शारीरिक धातु महाबोधि बुद्ध रूपं सकलं सदा। 3 प्रकार की होती है पूजा। एक तो शारीरिक, शरीर, शरीर, बुद्ध के शरीर की पूजा होती है, जिसको धातु कहते हैं हम, जो अस्थि धातु रखा है। तो अस्थि धातु इसलिए रखता है तो उससे प्रेरणा मिलनी चाहिए, है। तो हमें पूजा के भी शब्द क्या है, क्यों ऐसे रखे उसमें शब्द, ये भी तो पता होना चाहिए ना हमें। हाँ, कामे सुमिच्छाचारा वेरमणि कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, कामे सुमिच्छाचारा वेरमणि। यहाँ भी हमें देखना चाहिए कि ये शब्द क्या है। कामे सुमिच्छाचारा नहीं है, जैसे हम सुरा, मेरय, मज्ज, ऐसा एक एक शब्द कहते हैं, ऐसा यहाँ भी कामेसु बोलना चाहिए, और मिच्छाचारा दूसरा शब्द है। और सुमिचार अगर सुविचार हो जाएगा वो, और सुविचार से मैं दूर रहने की प्रतिज्ञा करता हूं, अर्थात क्या होगा, सुविचारों से मैं दूर रहने की, अलिप्त रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। तो गलत होता है कि नहीं है, इसलिए कामेशु अलग शब्द है, मिथ्याचार। तो ये जब तक हम वो अनुसार से जब तक हम सीखेंगे नहीं, प्रशिक्षित नहीं होंगे, हाँ, नहीं तो क्या होगा, वहां बुद्ध धम्मपद में कहते हैं, क्या कहते बुद्ध धम्मपद में, अपक्काते मनुष्यसु या जना पारगमिन कामिनु। ये पंडित वग्ग में कहा है, पंडित कैसा होना चाहिए, हाँ, पंडित कैसा होना चाहिए। पंडित का अर्थ क्या होता है, बुद्धिमान, बड़बड़ करने वाला पंडित नहीं होता।
कुछ भी कहीं भी कुछ भी बातें कहना। हाँ, गोबर में मिठाई नहीं मिलाना चाहिए कभी भी। गोबर गोबर है, मिठाई मिठाई है। और गोबर में मिठाई अगर मिलाकर अगर आप परोसोगे तो कोई खाएगा नहीं, चाहे वो मिठाई कितने भी अच्छी सुंदर क्यों ना हो। लेकिन गोबर में अगर उसको परोस दिए तो कोई भी नहीं खाएगा। तो इसीलिए हमें क्या कहते हैं यहाँ, अपक्काते मनुष्य सु या जना पारगामिनो। पारगामिनो, पार होना है। अपक्काते गिने गिने लोग क्या कहते, अपक्का माने अल्प, थोड़े, कम, उंगली पर गिनने लायक लोग ही पार होते। अगर नदी में बाढ़ आ जाती है, नदी में बाढ़ अगर आ जाती है तो उसको पार करने के लिए तैराक चाहिए, तैरना आना चाहिए। अगर तैरना नहीं आया तो वो पार नहीं कर सकता है। ऐसा ही बुद्ध यहाँ कहते क्या है, अपक्काते मनुष्यसु या जना पारगामिनो। या जना, जना माने लोग, दुनिया, संसार। संसार में ऐसे गिने चुने ही लोग हैं, थोड़े ऐसे लोग हैं कि जो ये सागर को पार करते हैं, जो ये नदी को पार करते हैं। अपकाते मनुष्यसु या जना पारगामिनो, पार होना, इस किनारे से उस किनारे जाना। तो ऐसे कम ही लोग हैं। अथाय इतरा प्रजा, प्रजा माने लोग, जनता, संसार, प्रजा, प्रजा। तो क्या कहते, अथाय इतरा प्रजा, बाकी दूसरे लोग तो ऐसे ही है। कैसे लोग हैं कि खाली किनारे पर ही दौड़ लगाते, किनारे पर ही दौड़ लगाते। अर्थात बुद्ध बहुत बड़ी शिक्षा दे रहे हैं यहाँ, समझ दे रहे सारथी बनने के लिए। क्या कहते हैं, अपकाते मनुष्यसु या जना पारगामिनो अथा इतरा प्रजा तीर मेवानु धावती। तीर माने किनारा, तीर मेवानु धावती, धावती यानी खाली किनारे पर, मात्र किनारे से ही ऐसी दौड़ लगाने वाले, किनारों पर ही दौड़ लगाने वाले। हाँ, मतलब नदी का जो किनारा होता है वहीं अपना हाथ पैर हिलाते, हाँ, डुबकी लगाते वहां पास के पास, किनारे के पास, अंदर नहीं जाएंगे पानी के अंदर क्योंकि तैरना नहीं आता। और फिर इधर आकर क्या कहते, मैं तो तैर के आ गया, मैं इस पार से उस पार कर, ऐसी अपनी डींड हकाते रहते, डींड हाँकते रहते कि मैं, मुझे तैरना आता है। तो ऐसा ही धम्म में भी बुद्ध कहते हैं कि ऐसे पार होने वाले धम्म के अनुसार चलने वाले लोग बहुत कम हैं, बहुत थोड़े हैं। हाँ, तो बहुत ही कम, बहुत ही थोड़े लोग हैं। और इन लोग को तो इन लोग को पार, जैसा थोड़े कम लोग हैं, लेकिन इन लोगों में बहुत से ऐसे लोग हैं कि दिन हाँकने वाले। हाँ, देखे ना, शराब पीकर शादी लगाते लोग, प्रवचन देते लोग, शराब पीकर बहुत बड़ी बड़ी बात मैं ध्यान सिखाता हूँ कहते लोग। बहुत से लोग ऐसे हैं कि मैं ध्यान सिखाता हूँ और ध्यान किया नहीं कभी। और जो ध्यान नहीं किया वो ध्यान सिखा सकेगा? हाँ, आजकल आजकल ऐसा हो रहा है और इसलिए धम्म आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो आजकल लंगड़े भी मंजिल चढ़वाने लगे और अंधे रास्ता दिखलाने लगे। आजकल लंगड़े मंजिल चढ़वाने लगे और अंधे रास्ता दिखलाने लगे। जिन्हें त्रिशरण पंचशील ढंग से आता नहीं वो बाबा का मिशन चलाने लगे। तो ऐसे ऐसे सारथी नहीं होता। बुद्ध ने कहा सारथी अर्थात प्रशिक्षित चाहिए। और वो बाबा साहब ने भी अपनी कल्पना की थी कि मुझे ऐसा धम्म सेवक चाहिए। भले 5 तलवार के धार पर चलने वाले 5 अगर लोग मुझे मिले तो बहुत है, लेकिन मुझे तलवार के धार पर चलने वाले लोग चाहिए। मुझे ऐसा धम्म सेवक चाहिए, अर्थात ऐसा सारथी चाहिए कि जो सारथ्य निपुण हो, सारथ्य में निपुण हो, सारथी कर सके, लोगों को प्रशिक्षित कर सके। तो ऐसे प्रशिक्षित करने के लिए हमें बुद्ध ने सारथी, पुरुष धम्म सारथी, ये गुण विशिष्ट गुण है, बहुत बड़ा गुण है ये। ऐसे तो 9 गुण जो है बुद्ध के बताना है। अगर आपको पता है 9 गुण क्या कहते हैं बुद्ध, मैंने एक ये त्रिरत्न वंदना के बुद्ध के ऊपर एक
छोटा गीत लिखा था, मैं अभी याद आ गया तो आपको बता रहा हूं। अरहत सुगत तू सम्यक बुद्ध, अरहत सुगत तू सम्यक बुद्ध, और विद्या और आचरण से भी तू है शुद्ध। लोक विदु तेरी गजब महिमा, आया हूं शरण में करूं वंदना। ये उसमें का चरण है। और आगे क्या कहते हैं, कृष्णा रहित भगवान बने हो, कृष्णा रहित भगवान बने हो, और दुखितों के अनुत्तर वरदान बने हो। तो गाना या गीत लिखने में भी शब्द जो है बुद्ध के कैसे होना चाहिए, बुद्ध के गुण है, ऐसी बात नहीं। अनुत्तर है, बुद्ध श्रेष्ठ है, लोकविदु है, उपाय कौशल्य। लोकविदु का अर्थ होता है उपाय कौशल्य, लोगों को धम्म बताने का उपाय कौशल्य। क्या हो गया? अरे यार, ये बीच में। तो बुद्ध का धम्म अर्थात उपाय कौशल्य से बताना आना चाहिए। और इसीलिए कहते पुरुष धम्म सारथी, सत्ता देव मनुष्यानंग बुद्धो भगवाती। क्या कहते हैं? सत्ता माने शास्ता, देव और मनुष्यों के शास्ता। हाँ? ऐसे ही बुद्ध देव और मनुष्य के शास्ता नहीं है। तो वो कैसे है? सारथी है, लोकविदु है, अनुत्तर है, सुगत है, विद्या और आचरण से युक्त है, भगवान है, औरत है, सम्यक संबुद्ध है। हाँ? देव और मनुष्य के क्या है वो? उपदेशक है। सत्ता देव मनुष्यान। तो बुद्ध शास्त्र कैसा उपदेश देते हैं कि लोग अगर आगे आने वाला कितना भी कैसा भी हो, तो बुद्ध के पास अगर आ गया तो वापस नहीं जाता, वो बुद्ध का होकर रहता है। उसको शास्त्र कहा है बुद्ध को, उपदेशक कहा है बुद्ध को। तो कैसा होना चाहिए बुद्ध के पास? बुद्ध कहते मैं शास्त्र अर्थात शिक्षा कैसे देते उपाय कौशल्य से बुद्ध। तो एक मोग्गलायन उसके पास में आ गया, मोग्गलान नाम का एक गणक बुद्ध के पास में आ गया। अच्छा, मोग्गलायन माने वो जो महामोग्गलायन जिसको हम कहते हैं, वो मोग्गलायन नहीं, वो अलग है, वो सारिपुत्र का मित्र है। और वो बुद्ध के पास दोनों जोड़ी आई थी प्रधान शिष्य में, वो नहीं। एक और दूसरा एक मोग्गलायन नाम का गणक बुद्ध के पास में आता है, वो ब्राह्मण है। और बुद्ध के पास आकर कहता है कि श्रमण गौतम, मुझे एक शंका हुई है, थोड़ा पूछना है। जैसे कि हमारे जो हम ब्राह्मण धर्म में है, तो हमारी इस धर्म की शिक्षा क्रमशः देते हम लोग, क्रमशः एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, ऐसी हम धीरे धीरे शिक्षा देते हैं। कि जैसे कोई मकान बनाता है तो एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, तीन सीढ़ी, चार सीढ़ी, पांच सीढ़ी, ऐसा सीढ़ी सीढ़ी के बाद फिर टॉप में जाता है, मंजिल में चढ़ता है। इसी प्रकार हमारे धर्म की शिक्षा होती है। तो क्या श्रमण गौतम आपकी भी ऐसी कोई शिक्षा है कि जो क्रमशः हो सकती है? तो बुद्ध ने कहा हाँ मोगलान, हाँ मोगलान, मेरी भी शिक्षा क्रमशः है। जिस प्रकार, फिर बुद्ध उदाहरण देते, जिस प्रकार घोड़ा, नया घोड़ा जो कुछ भी उसको याद नहीं, तो उसको धीरे धीरे उस घोड़े को प्रशिक्षित करते, लगाम कैसा लगाना, उसको कैसा चलना, कैसा उठना, कैसा बैठना, वो जैसा धीरे 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 फिर सवारी करना, फिर लड़ाई में ले जाना, तो धीरे धीरे उसको जैसा तैयार करते हैं, उसी प्रकार बुद्ध का धम्म भी है, उसमें भी क्रमशः शिक्षा है। तो मुगलन बुद्ध की शिक्षा क्या है? तो बुद्ध कहते हैं कि जैसा कोई नया आगंतुक संघ की तरफ आता है, बुद्ध धर्म की तरफ आता है, तो उसको बुद्ध पहली शिक्षा देते हैं, शील की शिक्षा देते हैं। छोटे से छोटे, छोटी से छोटी गलती पर कार्य करने के लिए हम छोटी मोटी गलती पर कार्य करना सिखाते, शीलवान बनाते उसको। तो पहली शिक्षा हम, अरे यार ये क्या आता है, ये आजकल नाटक हो गया नया, इन लोग कहां से ला कर दिया, बीच में कर देते कुछ। तो हम पहली शिक्षा जो देते हैं वो शील की शिक्षा देते हैं, शीलवान बनाते हैं। और जब वो शील में परिपक्व होता है तो फिर उसको अगला पाठ देते हैं। अगला पाठ
उसको संयमित कर, नियंत्रित, अपने इंद्रियों को संयमित करना सिखाते हैं। तो दूसरी शिक्षा, दूसरा पाठ जो हम देते हैं उसको संयमित जीवन कैसा होना चाहिए, तो इंद्रियों का संयम कैसा है, यस्य इंद्रियाणि समथं गतानि। हाँ, तो जिस प्रकार इंद्रियों को जब शमन करना सीख जाता है, नियंत्रित करना सीख जाता है, तो उसको अगला पाठ देते हैं। अगला पाठ है भोजन में मात्रज्ञ करते हैं। भोजन में मात्रज्ञ का अर्थ कैसा खाना, कैसा पीना, कैसा रहना। हाँ, भोजन में मात्र का अर्थ होता है संतुलित आहार। संतुलित आहार लेना, ज्यादा भी नहीं लेना और कम भी नहीं लेना, संतुलित आहार देना। अर्थात यहाँ दो प्रकार की बातें कहते हैं। भोजन में मात्रज्ञ का अर्थ एक तो शारीरिक संतुलन रखना है आहार का, और दूसरा चेतना, जिसका मन का आहार भी, अर्थात मन भी संतुलित रहने की शिक्षा देते हैं। तो उसको भोजन में मात्रज्ञ का अर्थ मन को भी संतुलित करना सिखाते हैं, और शरीर को भी क्या खाना, कितना खाना, कब खाना, कितने बजे खाना, और उसका संतुलित आहार होना, ये भी शिक्षा देते। जब इस संख्या में, जब इस शिक्षा में वो प्रवीण हो जाता है, निपुण हो जाता है, तब मैं अगला पाठ उनको देता हूं। बुद्ध कहते कि उसके बाद अगला पाठ देते, और वो अगला पाठ है जागृति का पाठ। तो जागृति का अर्थात क्या, कैसा बैठना है, कैसा उठना है, कैसा चलना है, कैसा बोलना है। बोलना सिखाते हैं। हाँ, हमें बोलना भी नहीं आता है। हाँ, बोलना अर्थात क्या बोल रहा हूं मैं। देखिए बुद्ध क्या कहते, शिक्षित प्रशिक्षित कैसा होता है यहाँ, कि बोलना, मुझे क्या बोलना है। अगर मैं समाज के सामने जाऊं तो मैं वहां क्या बोलूं। लोग बुद्ध के तरफ आकर्षित होना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए। लोगों ने देखना चाहिए कि बुद्ध के तरफ जाना चाहिए। क्यों नहीं जा रहे लोग, इसीलिए कि हमारे पास में वो शक्ति नहीं बोलने की। हम बोल नहीं सकते, वो शब्द रख नहीं सकते। बुद्ध के पास जो भी आता है औरत हो जाता है। अंगुलीमाल इतना बड़ा डाकू, औरत हो गया। किस्सा गौतम इधर उधर भटकने वाली, औरत हो गई। पटाचारा, औरत हो गई। सारिपुत्र इतना बड़ा, बहुत सारे सवाल लेकर आया था, विद्वान था सारिपुत्र। सारिपुत्र ने बहुत सारे सवाल पूछे थे बुद्ध को। हाँ, ईश्वर है कि नहीं, ईश्वर है, ईश्वर नहीं है, आत्मा है या आत्मा नहीं है, ये सारे सवाल पूछे थे। पुनर्जन्म है कि पुनर्जन्म नहीं है। हाँ, तो बुद्ध ने भी उसको भी शांत कर दिया। अर्थात उपाय कौशल्य से बुद्ध ने सबको समझाने की कोशिश की। तो इसलिए क्या कहते हैं, यहाँ जागृति का मतलब कैसा बोलना है, कैसा बैठना है, कैसा उठना है, कैसा चलना है, कैसा सोना है, किससे बोलना है, क्या बोलना है। तो ये इसको कहते हैं जागृति से। और जब इसमें निपुण हो जाता है, जब जागृति में निपुण होता है, तो उसको अगला पाठ देते हैं। फिर किसी एक आधे सुने घर में, सुने स्थान पर, जंगल में, वीरान जगह में, जहां कोई किसी का कोई डिस्टर्ब ना हो, ऐसे जगह में जाकर उसको ध्यान साधना, आनापान सती और मेत्ता भावना का पाठ देते हैं। और जब इसमें वो परिपक्व होता है, निपुण होता है, प्रवीण होता है, तब उसको प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, अर्थात ध्यान में उनको उतारते हैं, वो शिक्षा देते हैं। फिर वो औरत शख्स से वो अशख्स जब बन जाता है, अरहत बन जाता है, तो इस प्रकार वो निर्वाण तक पहुंच जाता है कि हे मोगलायन, शुरू से जो आता है आगंतक, इसको क्रमशः क्रमशः हम शिक्षा देकर उसको औरत तक पहुंच जाता है। तो बोले धन्य हो, मोगलान कहता है धन्य हो समन, आपकी शिक्षा बड़ी अच्छी है। आपका जो शिक्षा औरत तक आपको पहुंचाते, निर्वाण तक पहुंचाते, बहुत अच्छे। तो क्या आपके सभी शिष्य औरत हो जाते हैं, निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं? तो बुद्ध कहते नहीं मोगलान, सभी नहीं होते, कुछ हो जाते, कुछ नहीं होते। बोले ऐसा क्यों? समन गौतम, आपकी शिक्षा तो एकदम अच्छी है और एकदम आकर्षित करने वाली है। औरत तो होना ही चाहिए, निर्वाण को प्राप्त होना ही चाहिए, सभी तो शिष्य होना चाहिए, क्यों नहीं हो सकते आपके इसमें? तो बुद्ध कहते एक प्रश्न मैं आपको पूछता हूं मुगलान, उसका उत्तर दो, फिर मैं बाद में आपको बताऊंगा। बोले ठीक है भगवान, पूछे श्रवण। तो बोले आपने ये जो राजगृह है, आपने देखा राजगृह मार्ग और राजगृह? बोले मैं कई बार राजगृह में गया हूँ, चप्पा चप्पा जानता हूँ, यहाँ से कहाँ से किधर मुड़ना है,
किधर रास्ता है, कौन से रास्ते में मुड़ना है, और बराबर मैं आपको वहां राजगृह में ले जाऊं, कई बार आंख मूंद के ले जा सकता हूं मैं राजगृह में। तो ऐसा समझ, बोले तू तेरे पास में एक आदमी आ गया और उस आदमी ने पूछा राजगृह का रास्ता, और तूने उसको बताया रास्ता, और वो रास्ते में नहीं पहुंचा राजगृह, और फिर दूसरा आदमी आया, उसको भी तूने वही रास्ता बताया राजगृह जाने का, और दूसरा आदमी पहुंच गया, तो पहला आदमी क्यों नहीं पहुंचा? तूने तो रास्ता दोनों को बताया बराबर। बोले हाँ, मैंने तो दोनों को रास्ता बराबर बताया, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? एक पहुंच गया उसकी गलती है, एक नहीं पहुंचा उसकी गलती है, और एक पहुंच गया उसने सही से समझा। तो ऐसा ही है मोगलान, ये बुद्ध का धम्म। इसमें बुद्ध भी बराबरी शिक्षा देते हैं औरत तक की, लेकिन कुछ लोग पहुंच जाते और कुछ लोग नहीं पहुंच जाते। तो इसी प्रकार जैसा उसने सही समझा नहीं, रास्ता भटक गया, इसी प्रकार ये भी अगर उन्होंने सही से उसको आकलन नहीं किया, सत्य का आकलन नहीं किया, समझा नहीं, तो आलस्य हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए वो नहीं पहुंच पाया वहां। तो इसीलिए धम्म वो बुद्ध बताते हैं, मार्गदाता है, मोक्षदाता नहीं है। बुद्ध कहते मैं मोक्षदाता नहीं हूं, मैं मार्गदाता हूं, मैं शास्ता हूं, देव मनुष्यों के शास्ता हूं, अर्थात मैं मार्ग बताने का काम करता हूं। तो मोक्षदाता कौन है फिर? मोक्षदाता के बारे में हमें मालूम होना चाहिए कि मोक्षदाता किसको कहा गया है। तो मोक्षदाता के ऊपर अगर शिविर रहता है तो उसमें हम शिविर में आपको बताते, हाँ, ग्रुप चर्चा में हम क्लियर कर देते, या वर्कशॉप में मोक्षदाता किसको कहते हैं, मार्गदाता किसको कहते हैं। तो मोक्षदाता का अर्थ होता है, हम परिवार से लेकर शुरुआत करते हैं। मोक्षदाता का अर्थात इसमें कहीं ना कहीं देखेंगे तो धमकी है, धमकी है, कहीं ना कहीं आपको क्या क्या है इसमें, क्या प्रेशर, क्या कहते हैं उसको, दबाव डाला गया है, आपको गुलाम बनाया है। अर्थात मेरी बात मानो, अगर मेरी बात मानोगे तो तुमको स्वर्ग में भेज सकता हूं, नहीं तो एक प्रकार की धमकी, सीधी सीधी धमकी है मोक्षदाता में। मार्गदाता में नहीं, रास्ता बता दे सीधा, अब मर्जी तुम्हारी, तुम अगर जाना चाहते हो जा सकते। मैं बता रहा हूं कि ये आग है, बुद्ध कहते ये आग है, आग में हाथ मत डालना, ऐसा नहीं कहते बुद्ध। बुद्ध क्या कहते ये आग है, इसमें अगर हाथ डालेंगे तो जल जाएगा, नहीं डालेंगे तो नहीं जलेगा। ये शिक्षा है बुद्ध की, मार्गदाता, मोक्षदाता नहीं, तुम्हें ऑर्डर नहीं देते, हुक्म नहीं देते। तो मोक्षदाता का अर्थ होता है कि घर में भी हम ऐसी गुलामी, घर में भी हम हुक्मदारी चलाते हैं, पति पत्नी के ऊपर और पत्नी पति के ऊपर हुक्मदारी चलाते हैं, बच्चों के ऊपर हुक्मदारी करते हैं, मतलब हम मोक्षदाता बनते वहां। हमें बाहर निकलना पड़ेगा इससे, और ये मोक्षदाता होने के कारण मुझे आता है, मैं बोल सकता हूँ अच्छा मेरे को दो चांस, और आएगा नहीं। वहां जब समय में आते हैं, सारिपुत्र के साथ ऐसा ही हुआ था ना, सारिपुत्र गए थे तो उसको बोलते हैं कैसा सारिपुत्र की तारीफ करते हो आप, हा? मेरे को आता है, मैं भी बोल सकता हूँ। जब उसको चांस दिया तो उसको एक शब्द नहीं निकलता उसके, और निकला तो अड़म बड़म बड़म बड़म। तो इसीलिए मोक्षदाता नहीं बनना है हमें, हमें जबरदस्ती नहीं करना है, हमें अहंकार में नहीं रहना है। पहिन्न मानस ना सवस्व, बुद्ध क्या कहते हैं, प्रशिक्षित अगर हो जाओगे तो अपने मान पर, अपने अहंकार पर कार्य करोगे और अहंकार को चकनाचूर करोगे और अनाश्र हो जाओगे। तो हमें अनाश्र होना है, हमें क्या करना है, अनाश्र होना है। हमें मोक्षदाता नहीं बनना है, हमें मार्गदाता बनना है, हमें प्रशिक्षित होना है, सारथी बनना है। तो वो अनुसार से सब निवारे, सतंग ये सो पिए होती है और सतंग होती है पियो। और जो अपने आप पर प्रशिक्षित होकर दूसरों को प्रशिक्षित करता है उसकी लोग प्रशंसा करते, उनकी लोग प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा से देखते हैं। हाँ, और किसकी निंदा करते हैं? जो खाली अपनी प्रशंसा करता है, कार्य नहीं करता है, तो उसकी लोग निंदा करते हैं। यही है निंदा। और यहाँ क्या कहते हैं, इसमें क्या कहते हैं, पहिन्न मानस अनासवस्य देवापित पिहंती न्यताजिनो। तो ऐसे कुछ लोग भी उनकी प्रशंसा करते हैं कि जो सही मार्ग पर ले जाता है। तो हमें अगली बार हम सत्ता देव मनुष्यानंद बुद्धो भगवती क्या है देखने की कोशिश करेंगे।
आपने सुना, आपके अंतर्मन को मैं प्रणाम करता हूं और यहीं रुक